रैपो न्यूज़ के नाजरीन व्यूवर्स 80 नंबर कोलूटोला स्ट्रीट में कोलूटोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इरफान अली ताज की जानिब से वार्ड 43 आयशा कनीज की तरफ से डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया। अपनी बेइंतहा मसूलियत के बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई। इरफान अली ताज साहब 79वां जश्न यौम आज़ादी 79th इंडिपेंडेंस डे के मौका पर आप लोग मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को क्लास 10 और 12 के बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं अच्छे मार्क्स की बिना पर। तो और भी बहुत सारे आपके अनगिनत काम हैं, खूबियां हैं आपकी और आपके मोहतरमा बेगम आयशा कनीज जो काउंसलर हमारे हैं वार्ड 43 की हर दिल अजीज काउंसलर। तो इस मौका पर आप वार्ड 43 के और जोरा साकू असेंबली हल्का के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि हम लोग इस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, लोगों के बीच में खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, क्योंकि नफरत फैलाने के लिए तो लोग हैं ना। हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अगर एक तरफ वरुण का हाथ पकड़ेंगे तो एक तरफ हम मुदस्सिर का हाथ पकड़ेंगे और दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का सोच, यही हम लोग का काम है। हम लोग दुनिया में आए हैं इसलिए अच्छा काम करते रहेंगे। बीच बीच में कुछ लोग कुछ कहेंगे, उसको अल्लाह ताला दो कान दिए, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल देंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कितने लोगों ने खून का अतिया किया है? जैसा कि मुझे सुनने में कि 200 होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए बहुत सारे लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन करें, देखिए लाइन लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए इंसानियत वाला काम है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं को दिल से दुआई दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी को जो आप लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो कितने ये वो जो फेलिसिटेट कर रहे हैं वो सिर्फ वार्ड 43 के हैं या जोड़ा सब असेंबली इलाका के हैं या किसी और दूसरे इलाका के हैं? अभी हम लोग की जिम्मेदारी बहुत 43 की, तो लोग लोगों को देख रहे हैं अभी फिलहाल, बाकी आगे अंदर की मर्जी। और हम लोगों का ये सोच था कि हम लोग अपने वार्ड के बच्चों के लिए उनके अंदर में एक ऊर्जा पैदा करें, एक तो हम लोग उनके अंदर में एक जोश पैदा करें ताकि वो लोग अपने आप को तैयार करें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए। उसके लिए हम लोग अपने बच्चों को क्लास 10 से स्टार्ट कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तो हम लोग वार्ड से एक डॉक्टर भी हैं, हमारे कोलूटोला मस्जिद के इमाम साहब उनके छोटे भाई डॉक्टर हुए हैं और एक छोटा भाई है हम लोग का कोलूटोला फर्स्ट मोहम्मद शमशाद, वो WBCS ऑफिसर हुए। इस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करने से, बच्चों के अंदर ऊर्जा पैदा करने से बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के कितने लोगों को, कितने बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं? आज 18 बच्चे हमारे 18 बच्चे हैं, जिसमें से क्लास 10 माध्यमिक में से 4 बच्चे हैं, क्लास 10 ICSE CBSE बोर्ड से 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे WBCSE बोर्ड से, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से और 10 बच्चे जो ISC से, 5 बच्चे टोटल मिला के 18 बच्चे हैं और एक डॉक्टर हैं और एक WBCS से। हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है या क्या ताउन रहेगा? दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप लोग को और इस तरह आप लोग को आगे बढ़ाए। उसके अलावा जहाँ जब जिसको जरूरत पड़ती है हम लोग के पास आते हैं, हम लोग जो बन सकता है, जो कर सकते हैं हम लोग और करते रहेंगे। यही करने के हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोगों के अंदर खुशियाँ बांटने के लिए, लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इरफान अली ताज साहब उनको उनको सर्टिफिकेट देकर उन्हें सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। रैपो न्यूज़ के नाजरीन व्यूअर्स, ये कोलूटोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और वार्ड 43 की हरदिल अजीज काउंसलर आयशा कनीज और इरफान अली ताज की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया है वार्ड 43 के 80 नंबर कोलूटोला स्ट्रीट में। ये ब्लड डोनेशन कैंप के मोबाइल वैन है, इसमें देखिए एक खातून दे रही हैं, ब्लड डोनेट कर रही हैं। एक बार फिर तहे से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आपका नाम? सलाम पेश करते हैं जिन्होंने आज कहाँ रहती हैं? किचन रेस्टोरेंट। ये फेसलैंड। अच्छा, आप इस ब्लड डोनेशन के मौका पर खून देकर क्या महसूस कर रही हैं?
अच्छा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हौसला अफजाई के लिए जो लोग अपनी ब्लड देके ये मत सोचे कि मैंने ब्लड दिया किसी की जान, इससे किसी की जान भी बच सकती है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, ये कोई धर्म की ये नहीं है। ब्लड ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको तो जरूरत है, और जब वक्त में मिल जाए ब्लड, ये उसकी फैमिली, उसके घर वाले, उनके लिए वो आशीर्वाद देते हैं ऊपर वाले के जरिए से कि लोगों की खिदमत करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है। आयशा कनीज और इरफान अली ताज जिस तरह से अरेंजमेंट किए मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे वार्ड में भी ऐसा नहीं होता है जितना यहाँ पर इतना सब होता है। एक आदमी ब्लड देता है, 3 व्यक्ति जो खून दे रहा है उसे मिलेगा, और उसी खून से जो हम प्लाज्मा निकालते हैं वो किसी व्यक्ति 3-3 लोगों की जान देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा एक काम है, बहुत अच्छा काम करना है, उनके अच्छे भविष्य की हम सब काम करते हैं। लेकिन महिलाओं को ब्लड साल में 2 बार देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर 2 बार 3 बार ब्लड दे साल में तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से शरीर में यदि वो रेगुलर ब्लड देगी तो हमारे शरीर से जब खून निकलता है तो 72 घंटे के अंदर फिर नया खून हमारे शरीर में बनता है। नया खून जब आपका बनेगा आपके शरीर में तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में इम्यून बहुत मजबूत है, तो उससे बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियाँ आपके शरीर में नहीं होती। इसलिए महिलाओं को विशेष तौर पर साल में 2 बार रखना जरूरी है। बेटा ब्लड डोनेशन कैंप आइए महमूद भाई, यह उपायुक्त स्कूल है जो दोनों आइए महमूद भाई, हम लोग महमूद भाई आए, छोड़ लग गया भाई, जल्दी बोलिए। देख लिए मेरा बेटा आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड दे रहे हैं, तो आप की क्या तासुरात है, क्या कमेंट्स है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खून की अहमियत हमें तभी समझ में आती है जब हम में से अपना कोई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है और हम खून के लिए परेशान होते हैं। तो एक बार मेरे साथ ऐसा गुजर चुका है, खून का जरूरत था, खून नहीं मिला। तब से मैंने ये कसम खाया है कि जब भी कहीं पे भी खून का ऐसा कैंप होगा तो मैं वहाँ पे जाकर खून दूंगा, और यही एक कारण है कि मैं हर जगह जाके खून देता हूँ। एक वक्फा है, वक्फा के बाद मैं हर जगह जाके खून देता हूँ। तो सामने गाड़ी में तो मैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर है, मैं पास में तेरा सामने गाड़ी में। अच्छा, वार्ड 43 में? जी हाँ। तेरा जो सामने दूसरा गाड़ी वहीं पर है। हाँ बाबू, आप बताओ। जी, दूसरा गाड़ी में कैसा लगा? पहला डोनर, फर्स्ट टाइम डोनर। ये उधर आइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमानुल्लाह खान है। और आप ये ब्लड जो डोनेट कर रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके से ये आप इसको डिफाइन करोगे? मतलब नॉर्मली ऐसे खून देना तो चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने में अगर खून देंगे तो उससे हमारा खून का जो वो रहता है कि रफ्तार बना रहता है खून डोनेट करने में। कहाँ रहते हैं आप? हम ये हैरन वाले चार साल से भैया जब से यहाँ पर भाभी जब से काउंसलर बनी है तब से हो रहा है, और सब लोग पूरे यहाँ के आवाम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ रहा है, और माने बच्चों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने का मौका है। तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो यंग यूथ को आगे ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुहिम है जो चल रहा है, और आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये अभी 100 पार हो गया और कम से कम 250-300 जन जाएंगे। मेरा नाम वरुण चौखानी है, मैं वार्ड 43 में रहता हूँ। हम लोगों के बड़े, हम लोग के बुजुर्ग जनाब हम लोग के बीच में है। अल्लाह पाक उनको इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो हम लोगों के बीच में रहकर किस लोगों के काम आ सके, और जिस तरीके से वो लोगों की भलाई करते हैं आगे भलाई करते रहे। हमारे सामने जनाब बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं अपनी जिंदगी कनाडा में 1967 से शुरू किया। उस जमाने में काउंसलर हुआ करता था जिसका नाम विजय खंडेरिया था, लेकिन आज जो काउंसलर है जिस तरह का काम करता है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक इसकी जिंदगी रहेगी ये काउंसलर है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह का प्रोग्राम आज तक किसी काउंसलर ने 43 वार्ड में नहीं किया, और जो प्रोग्राम हो रहा है ये पहली बार
कि जब से काउंसिलर हुआ है तब से ये प्रोग्राम हुआ है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। बहुत बहुत दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी को हो जाएंगे, इसके लिए जोश से आ गया। प्रेसिडेंट साहब के यहाँ मौजूद है बलराम साहब, और इंशाअल्लाह होने वाले हम लोग के जनरल सेक्रेटरी जनाब इफाक साहब भी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सेक्रेटरी बनेंगे। हम लोग उनको जाकर के मुबारकबाद देंगे। माइक ला कर बहुत बहुत शुक्रिया ताज बाबू, आपने बड़ी हिम्मत अफजाई की और बहुत इज्जत अफजाई किया, और ये आपका वालदैन का दिया हुआ तोहफा है। और हम जैसे गुनाहगार बड़े होने के नाते उसमें सलीम अहमद खान भी शामिल है और मोदी भी शामिल है। नहीं जो नहीं है वो बुरा हो चुका है। तो आपने बहुत कुछ सीखा, अब इंशाल्लाह कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर अमल करने की जरूरत है। और जिस तरह से आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप इलाके के लोगों को बारे में सोच रहे हैं, ये मुबारकबाद के आप मुस्तहक है, यह हकीकत बात है। मैं उतना अच्छा जुमला तो नहीं बोल सकता सजा हुआ खूबसूरत शाहजाद की तरह, शाहबाज की तरह, लेकिन मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ कि आप इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी आप तरक्की करें और आवाम के साथ जो जुड़ने का तरीका आपने अपनाया है उसको कायम रखें और उसको एहतराम और इज्जत के साथ आप चलाएं। आप अपने बड़ों और छोटों को इज्जत देंगे तो आपको उससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक आपको उसकी इज्जत से नवाजेगा। ये मेरी दुआ आपके साथ है। पूरे परिवार अपने हाथ से सैफ अली को सर्टिफिकेट देते हो साथ के साथ में खड़े रहे आप याद दिया। मोहम्मद नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। सबके यहाँ मौजूद है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी, सब यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग का मिनी इंडिया है, मिनी भारत है, ये हम लोग का जोड़ सकी है वोट बॉडी के लिए। खून आपके शरीर में बनेगा, पुराना खून निकलेगा तो उससे आपके ब्लड का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी मजबूत होगा शरीर का। तो बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां जो इम्यून कमजोर होने से होती है वो बीमारियां आपके शरीर में नहीं है। औरतों के अंदर भी औरतें भी यदि रक्तदान करें साल में कम से कम 2 बार, वो बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती है, मतलब साल में 2 बार यदि ब्लड दें तो उनके शरीर में भी ऐसी सारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो नहीं रहेंगी। तो आदमी स्वस्थ रहेगा, जिस व्यक्ति को हम देंगे उसकी जान बचेगी। और इस ब्लड के अंदर से बहुत सारे चीज निकलते हैं, जैसे प्लाज्मा वगैरह निकाला जाता है जो डेंगू या मलेरिया होने के कई लोगों को दिया जाता है। तो बहुत सारे हम लोग एक प्रोडक्ट होता है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो 3-4 लोगों को इसका फायदा मिलता है। तो इसलिए रक्तदान आप सभी करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग रक्तदान करें, संभाल पड़ती है। आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है ताज भाई ने किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। पिछले साल आए थे, आपने वो टैग दिया था और लैपटॉप दिया था, आज भी शाम को है। और एक बात जो उन्होंने कही कि जब बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये चीज आप गौर फरमाइए, अभी हमारे देश के अंदर में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में जहां जहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ये दंगे वहीं होते हैं जहां के हिंदू या मुसलमान जाहिल होते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे वहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि जो आदमी पढ़ लेता है, जिसके दिमाग में शिक्षा आ जाती है, वो इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर लेता है। हम माने अपने भगवान को, हम अपने खुदा को माने, मगर उससे सबसे पहले हम माने इंसानियत को, कि एक इंसान जो है इस पृथ्वी पे वो हमारा भाई है। हर एक इंसान एक दूसरे इंसान का भाई है। तो इंसानियत से बड़ा कोई कौम नहीं है। और इंसानियत की जो सीख है वो रक्तदान से आती है। और जिन बच्चों का शाम को आप टैब देंगे, जिन बच्चों को आप लैपटॉप देंगे, वो जब पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे भविष्य को बनाने में एक छोटा योगदान, उस समय वो याद करेगा कि इरफान अली ताज का एक छोटा योगदान था। इस योगदान से आज मैं इस जगह पर पहुंच पाया। जब भगवान रावण को मारने लंका जा रहे थे तो राम सेतु बन रहा था, तो एक छोटी सी गिलहरी तुरंत मिट्टी उसमें डाल देगी, उस मिट्टी से वो सेतु बना नहीं।
मगर उस गिलहरी का जज्बा था कि मैं भी इस पुल को बनाने में अपना योगदान दे सकता। तो ये जो छोटा ही योगदान है, एक हम किसी को टैब दे, एक लैपटॉप दे और वो बच्चा कल उसके वजह से पढ़कर कहीं बहुत अच्छी जगह चला जाए, तो याद रखिए कि एक गिलहरी ने भी उसमें एक योगदान दिया था। तो ताज भाई के योगदान को भी उसके भविष्य के इतिहास में कहीं न कहीं उनका नाम जरूर लिखा जाएगा कि उनके वजह से उसका भविष्य अच्छा बना। मैं ताज भाई को उनके अच्छे काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान ने बहुत तरक्की के, बहुत आगे बढ़े और इसी तरह लोगों की और आप सबकी सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्टिफिकेट हाथ में देखिए, एक सबूत है जिला डाक्टर कि आप जब चाहे जो चाहे जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, थैंक यू। मैं इकबाल भाई का तबियत थोड़ा सही नहीं था, बट मैं रिक्वेस्ट इकबाल भाई के लोगों के बीच में आकर क्या बैठे और बहुत बहुत शुक्रिया।